तयकाल की नमस्कार। भारत के लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। आज से 20 साल पहले तो उनके ऊपर एक विदेशी दोस्तों के साथ एक लड़की के साथ बलात्कार का मामला चला था, मगर ठंडे बस्ते में चला गया और सरकार ने भी उस पर कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं लिया। इसके अलावा राहुल गांधी भारत की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी का मालिक है। ये खानदानों की पार्टियां, इन्हें मैं प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कहता हूं, खानदानों की। ये राजनीतिक पार्टी नहीं, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है। इसमें अंडरस्टूड होता है कि राहुल गांधी के बाद उन्हीं का वंशज, और सोनिया के बाद राहुल गांधी, और इंदिरा के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया गांधी, यही क्रम चलेगा। मुलायम सिंह के बाद उसका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा पार्टी का और मालिक बनेगा। लालू के बाद उसका बेटा ही बनेगा, और ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही उसका मालिक बनेगा। तो ये अंडरस्टूड है कि ये सत्ता के मालिक हैं। राहुल गांधी बहुत सारे मामलों में जमानत ले चुका है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पर है। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट केस है, साफ सुथरा, कि उन्होंने कांग्रेस की बहुत बड़ी संपत्ति, जिसकी कीमत आज की तारीख में 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए है, उसे हजम कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कभी प्रधानमंत्री का अपमान किया, कभी राष्ट्र का अपमान किया, कभी बताया कि हमारी लड़ाई तो भारत स्टेट से है। राहुल गांधी कभी कहते हैं कि लोग, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को डंडों से पीटेगी। राहुल गांधी संदिग्ध विदेश की यात्रा करते हैं। जॉर्ज सोरोस से उनके संबंध बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब भारत में चुनाव चल रहे होते हैं तो भारत की एक बड़ी परियोजना को निकोबार में बंद कराने के लिए पहुंच जाते हैं। जब चुनाव का रिजल्ट आ रहा होता है तो उसको ओमान में देखा जाता है। पूरी तरह संदिग्ध पर्सनैलिटी हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि भारत सरकार को पता नहीं है? तो क्या आप सोचते हैं कि भारत का कोई कानून उनके खिलाफ काम नहीं कर सकता? तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विभाजनकारी व्यक्तित्व स्वतंत्र घूमने का अधिकारी है? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, मगर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इससे पहले की और बात आपको बताऊं, एक घटना आपको बताना चाहता हूं कि जब 1977 में भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनसंघ तो उसमें मर्ज हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस वक्त चौधरी चरण सिंह ने अपनी जिद में आकर, वो गृह मंत्री थे, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा दिया था। कहते हैं कि मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी सबने इनकार किया था कि आप जल्दबाजी में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार मत कराओ, इसकी प्रतिक्रिया होगी। मगर उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा दिया और 24 घंटे या 36 घंटे वो गिरफ्तार रहीं। गेस्ट हाउस में उन्हें बिठाए रखा गया और उसके बाद उनकी जमानत हो गई अगले दिन। आप जानते हैं इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? 29 महीने में इंदिरा गांधी, जिसके प्रति लोगों की इतनी भयंकर नफरत थी, इमरजेंसी का अपराधी बताते थे, सैकड़ों हत्याओं का दोषी बताते थे, लाखों लोगों की नसबंदी का अपराधी बताते थे, कितने घर तोड़ दिए, सारे भारत के सारे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया। वो इंदिरा गांधी 29 महीने के बाद दोबारा भारत की प्रधानमंत्री बन गई थी। तो एक तो भारत के रणनीतिकार अमित शाह जैसे लोग, जिन्होंने पूरे के पूरे बंगाल को जो असंभव दिखाई देता था, मैं इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को देता हूं तो अमित शाह को देता हूं, उसको पराजित कर दिया, परास्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां फहरा दिया। तो अमित शाह इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का पेट हलाल करके अपना नुकसान कराएंगे क्या? अच्छा, कल सपोज करो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरे अपराध, निरे ऐसे मामले हैं जिसमें 1 मिनट में राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले तो रॉ की और सीबीआई की और
सरकार की फाइलों में बंद होंगे जिसमें राहुल गांधी को बड़े आराम से गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर वो गिरफ्तार करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया, नंबर एक, पूरे देश के लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है। भौंकते रहते हैं मगर आज तक नरेंद्र मोदी की तानाशाही का 0.1% भी उदाहरण कोई नहीं दे पाया। सबसे पहले तो कहेंगे तानाशाही कर रही है और इमरजेंसी की तरह विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर लिया। नंबर दो, राहुल गांधी की जगह कौन आएगा? आज 2 साल पहले इन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया था जिसे इंडी गठबंधन कहा जाने लगा। उसके नेतृत्व का बहुत विवाद चला। कुछ लोग कहते थे उसका नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में जाना चाहिए, कुछ लोग ये भी कहने लगे कि अखिलेश यादव के हाथ में जाना चाहिए। मगर सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण उसका क्लेम तो कांग्रेस का है। और मैडम सोनिया गांधी किसी भी सूरत में अपने पुत्र को मुख्य राजनीतिक धारा से पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इसलिए इंडी गठबंधन का नेतृत्व हमेशा राहुल गांधी के हाथ में ही रहेगा। और इससे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकता है कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में रहे और राहुल गांधी पप्पू अजीब अजीब अनर्गल बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की सहायता करता रहे। अगर राहुल गांधी हट गए तो, और अगर ममता बनर्जी राहुल गांधी से बहुत बेहतर राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति करना जानती हैं, कुशल राजनेता हैं, के हाथ में इंडी गठबंधन आ गया, अगर अखिलेश यादव के हाथ में आ गया, अगर केजरीवाल के हाथ में आ गया, तो कम से कम राहुल गांधी के मुकाबले में इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ किलो वजनी साबित होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे अच्छा क्या है कि एक इंडी गठबंधन बने जिसमें सभी पार्टियां मेंढक की तरह कभी उछलकर बैठ जाएं, कभी कूदकर बाहर निकल जाएं। कभी केजरीवाल कहे कि मैं तो दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ूंगा, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। कभी वो पंजाब में कांग्रेस के सामने लड़े और जब मौका मिले तो अपने आप को इंडी गठबंधन का सदस्य बताने लगे। ममता बनर्जी को जब अपनी विजय पर पूरा भरोसा हो तो इंडी गठबंधन से अपने आप को दूर बताने लगे, और जब लगे कि अब चुनाव हार गई हूँ तो बयान देकर कहे कि मेरे पास तो राहुल गांधी का फ़ोन भी आया था, मेरे पास तो केजरीवाल का फ़ोन भी आया था, मेरे पास तो अखिलेश यादव का फ़ोन भी आया था, मेरे पास तो तेजस्वी यादव का फ़ोन भी आया था, अब हम इंडी गठबंधन बनाएंगे दोबारा इंडी। तो उस इंडी गठबंधन का सारा कमान अगर राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के हाथ में हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे सुखद और इससे आनंददायक और क्या हो सकता है। तो भला भारतीय जनता पार्टी सोने की मुर्गी का पेट क्यों फाड़ेगी? भला भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को स्वतंत्र रूप से राजनीति करने के लिए, आप जाओ दूसरे देशों में, हमको सब पता है कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, क्या क्या षड्यंत्र करते हो, घूमो फिरो मौज करो, आप प्राइवेट हवाई जहाज़ों में सैर करो, आप खूब कांग्रेस पार्टी का अपने परिवार का पैसा उड़ाओ, विलासिता करो, विदेशों में जाओ, जॉर्ज सोरोस से मिलो, विदेशी भारत विरोधी ताकतों से मिलो, सब कुछ करो। अरे हमें ऐसा ही तो नेता चाहिए विपक्ष में। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को ना जेल में डालेगी, ना उसके खिलाफ कोई बड़ा अभियान चलाएगी, बल्कि उसे पप्पू को पाल पोस कर रखेंगी। बेटा उछलता रहे, करता रहे राजनीति, भारतीय जनता पार्टी का मार्ग प्रशस्त करता रहे, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार।